दूसरा ये है कि संविधान लागू हुआ है, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं होने के कारण आज हमारे देश में जो ST SC OBC के जो लोग हैं उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा। अब ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसको अगर आपको समझना है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। संविधान को लागू करना और उसका प्रचार करना इस देश के सरकार का काम है, लेकिन ये जब सरकार सत्ता में आती है और जो सरकारी चैनल जो चलते हैं, दूरदर्शन हुआ, रेडियो हुआ, तो वहाँ पे संविधान का बात ना करके यहाँ पे रामायण और महाभारत का बात किया गया। इस देश कहा कि चुनाव में जीत करके आते हैं नेता, तो आप ही के समाज के झारखंड में 9 ऐसी सीट है, तो वहाँ से विधायक चुन के आते हैं, सांसद हैं आपके झारखंड में, तो क्या आपके हक अधिकार की आवाज़ विधानसभा या फिर लोकसभा में उठाते नहीं हैं? हाँ, जिनके वोट के माध्यम से वो प्रतिनिधि बनते हैं और वो खामोश हो जाता है, वजह क्या है? वजह इसका बहुत ही क्लियर है। इसी को बाबा साहेब ने पूना पैक्ट में कहा है। बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, तो अगर उसको जानना है तो बाबा साहेब को पढ़ना होगा। बाबा साहेब ने पूना पैक्ट में जब साइन किया, जो मिस्टर गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ, उन्होंने कहा कि मैं पूना पैक्ट में साइन मजबूरी में कर रहा हूँ। आज से हमारे बीच और हमारे समाज, हमारे जात के लोग नेता बनेंगे, लेकिन वो ऐसे नेता बनेंगे जिनका मुंह तो होगा, लेकिन वो मुंह सिर्फ जम्भाई के लिए खुलेगा, वो बोलेंगे नहीं। और नहीं बोलेंगे, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका ना अपना झंडा है, ना एजेंडा है, ना अपना पार्टी है। वो किसी दूसरे पार्टी में, जैसे बीजेपी कांग्रेस का है, तो बीजेपी कांग्रेस के एजेंडा में काम कर रहे हैं। तो जो 9 विधायक आपने कहा, जब पार्टी के वो चेहरे हैं, तो फिर क्षेत्र में जाकर वो वोट क्यों मांगते हैं? जब पार्टी के लिए काम करना, समाज के लिए करना ही नहीं, तो फिर पार्टी में रहे। हाँ, वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि वो विधायक समाज का विधायक नहीं है। वो विधायक बीजेपी कांग्रेस अन्य दल के हैं, वो समाज का विधायक नहीं है। इसी देश में अभी रिसेंटली उपवर्गीकरण लागू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो विभिन्न राज्यों में भी चल रहा है, जैसे हरियाणा, तेलंगाना में कर दिया गया। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। EWS किया गया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या किसी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, क्या उन्होंने कुछ बोला? चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। बंधे हुए जिसको बोलते हैं, एक तरह से हम उसको समझिए वो हमारे है ही नहीं। चलिए, क्या लग रहा है जिस प्रकार से आप ये समता, बंधुता और न्याय, ये झारखंड में